छत्तीसगढ़ विधानसभा से बजट सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान नशीले पदार्थों के मुद्दे पर चर्चा हुई और सदन में कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे स्कूल में क्लासरूम के पीछे जाकर सूखा नशा करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव छत्तीसगढ़ के भविष्य पर पड़ रहा है। सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए। तो वहीं जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। 2022 से 2025 तक 1 लाख किलो से ज्यादा गांजा बरामद कर नष्ट किया गया है। देखिए, सूखा नशा जो है वो जो हमें जो पता चला है वो कहीं ना कहीं इसका जो शिकार है वो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो स्कूल में 6वीं से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं। वो बच्चे वो स्कूल में जाते हैं, पीछे छुप के क्लासरूम के पीछे छुप के सूखा नशा करते हैं। इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भविष्य को पड़ेगा। और अभी अभी हमने देखा इसके कारण जो अन्य गतिविधियां हैं, जैसे कि मर्डर है, हाफ मर्डर है, मेला में जाके चाकूबाजी है, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। थोड़े से विवाद में मर्डर होना, कि इसमें लगाम लगाए, क्योंकि ये नशा अभी बढ़ते क्रम में है। कहीं भी जाइए पान ठेला में मिलता है, कहीं भी जाइए गुपचुप ठेला में मिलता है। तो ये सब में लगाम लगाना बहुत जरूरी है। आज ये विधानसभा में विधानसभा में ध्यानाकर्षण में आया था। मैं भी सरकार से मांग करती हूँ कि सूखा नशा को बंद किया जाए और इसमें लगाम लगाया जाए। ड्रग का व्यापार करने वाला होता है, वो पैसे कमा लेता है और 6 महीना जेल काट कर आकर के उस पैसे को एंजॉय करता है जीवन में। ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव जी की सरकार में ही ये काम अभी प्रारंभ हुआ है। सफीमा कोर्ट होता है एनडीपीएस केसेस के लिए। हम बॉम्बे जोन में आते हैं तो बॉम्बे जोन हमारा पड़ता है। सफीमा कोर्ट के माध्यम से कुल मिलाकर के 16 ऐसे प्रकरण हुए जिसमें प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। ये 13,29,51,735 रुपए की प्रॉपर्टी है जो कि इन प्रकरणों के माध्यम से 16 प्रकरणों के माध्यम से अटैच किया गया है। जहां प्रॉपर्टी अटैच होती है वहां पर यह स्पष्ट संदेश उन लोगों के बीच पहुंच जाता है कि ये पैसा भी जो कमाया हुआ है यह भी जाता रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस पर संदेश पहुंचता है। इस पर भी कार्यवाही की गई है। रायपुर विधानसभा में बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने प्रश्नकाल में खारून नदी में एसटीपी का गंदा पानी मिलने और उसके सप्लाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खारून का गंदा पानी सभी मंत्री और रायपुर वासी पी रहे हैं। मूणत ने सवाल किया कि क्या इसे रोकने की कोई व्यवस्था की जाएगी। रायपुर शहर की जीवनदायिनी नदी खारून नदी पूरे रायपुर शहर की प्यास को बुझाती है और उस खारून नदी के अंदर नाले का गंदा पानी आकर मिलता है। उसको रोकने की सरकार की क्या कार्य योजना है। एसटीपी के निर्माण से लेकर के प्रश्न खड़ा हुआ कि एसटीपी का निर्माण जिस समय उसकी डीपीआर बनी हो, कितने नालों का पानी आकर के मिलेगा, कितना एमएलटी पानी है। वहाँ पर सरकारी जमीन उपलब्ध होने के बाद भी वहाँ पर निर्माण ना करके 6 किलोमीटर दूर जाकर के एसटीपी का निर्माण करना और वहाँ तक वो जो नाले हैं उस नाले के पानी को पहुँचाना। और जब वो नाले में पानी नहीं पहुँच रहा है, नाले का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, वो डायरेक्ट नदी में मिल रहा है, तो एसटीपी बनाने का औचित्य क्या। मेरा प्रश्न यही था कि रायपुर शहर की जनता को जो गंदा पानी जा रहा है उसको सुव्यवस्थित करने की सरकार की क्या योजना है। समय का अभाव था। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक टीम